के तुमने मेरी बेटी को छेड़ा। काली हेलो 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 हेलो। हाँ कौन? मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। साहेब ये बताएं, ज्योतिष सक्सेना से बात कराइए। क्या है? अरे दिल्ली से फोन आ रहा है। किसका आया है? दिल्ली से बड़े साहब का फोन आया। लाइए इधर। हेलो हेलो, ज्योतिष सक्सेना। जी सर। हमने सुना है कि अभी अभी किसी काली नाम के लड़के को आपने गिरफ्तार करके लाया है। जी सर। ज्योतिष सक्सेना, जी तुम्हारे ही बेवकूफी से, तुम लोगों के बेवकूफी से ये हमारा डिपार्टमेंट थूका जा रहा है। क्या सर? हाँ, तुम्हारे ही लोगों से हमारे डिपार्टमेंट पे लोग थूकते हैं, गालियां देते हैं। अरे वो काली एक खानदान घराने का है और नेक इंसान है। अगर आपने उसे नहीं छोड़ा तो हम पर भारी पड़ सकता है। सर आप नहीं जानते, ये एक मुजरिम है, इसे मैं नहीं छोड़ सकती। नहीं छोड़ सकते ना। अगर तुमने काली को नहीं छोड़ा तो ये जनता मुझ पर हावी हो जाएगी। इसलिए मेरा ऑर्डर है, माय इज ऑर्डर, आप काली को तुरंत छोड़िए। क्या करूं? जब भी मैं कोई मुजरिम को पकड़ता हूं, कभी विधायक का फोन आ जाता है, कभी मंत्री का फोन आ जाता है। मैं मजबूर हो जाती हूँ। क्या करी साहब? इसकी हथकड़ी खोल दो। इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना, कहिए काली। मैंने तुमसे कहा था कि तुम मुझे थाने पर 4 घंटे से ज्यादा नहीं रोक सकती। 4 घंटे की बात छोड़ो, अभी 1 घंटे भी पूरे नहीं हुए। देखा अपनी वर्दी और अपनी वर्दी की ताकत, और देखा हमको और हमारी ताकत। देख ली, हमारी पहुंच दिल्ली तक है। और मैंने कहा था कि तू रोएगी पछताएगी। जा यहाँ से। जा रहा हूँ, मेरे थाने में हड़की, लेकिन याद रखना, जिन हाथों में तूने कानून की वर्दी पहनकर हथकड़ी डलवाया है, इन्हीं हाथों से अगर तेरी वर्दी ना फाड़ा तो मैं भी अपने बाप के पेशाब से पैदा। आया है मेरी वर्दी फाड़ेगा। जब तक हम इनकी औकात नहीं छुई। चलिए मेरे साथ इसी वक्त। भैया क्या बात है भैया? आखिर क्या बात है? तू इतना उदास नजर आ रहा है लखन। भैया उदास नजर इसलिए आ रहा हूं भैया कि आज 4-5 दिन से देख रहा हूं आपका मन बहका बहका सा रहता है।
आखिर तुम्हारे मन में चल क्या रहा है भैया? लखन, अगर काश तू मेरे मन की बात ही जानना चाहता है हाँ भैया। तो तू मेरा छोटा भाई है। आज मैं तुम्हें अवश्य बताऊंगा लखन। हाँ भैया। लखन, तू जानता है कि सरेआम अपने बाबूजी का और अपनी छोटी मासूम बहना का खून हुआ है। हाँ भैया। और जिसकी फरियाद लेकर हम दोनों मिलकर थाने तक भी गए। हाँ भैया। और जो हमारे बहन और हमारे बापू का कातिल था ना, तुम्हें नहीं मालूम होगा, वो सलाखों के पीछे है भैया। लखन, हाँ भैया। मेरी उदासी का कारण तो यही है लखन, क्योंकि जिसे तू समझ रहा है कि वो सलाखों के पीछे है लखन, हाँ भैया। वो दिल से टूट चुका है लखन। नहीं भैया। मैं सच कह रहा हूँ लखन, और तुझसे उस दिन भी कह रहा था कि ये कानून अपने पिताजी के और अपनी बहन के कातिलों को कभी नहीं पकड़ पाएगी, और पकड़ेगी भी तो कानून को अगर एक तरफ से पैसे और एक तरफ से फरियाद दो तो पैसे पहले पकड़ती है। लखन, सच कहते हैं। हमारे और तेरे पास कुछ नहीं है, इसलिए मेरी और तेरी फरियाद कानून भी नहीं सुनेगा लखन। इसलिए लखन, आज के बाद मैं अपनी बहन का और अपने बाबूजी के कातिलों का पता खुद लगाऊंगा, और उन्हें जब तक इस दुनिया से मिटा नहीं दूंगा तब तक भैया। नहीं सोऊंगा लखन। भैया राम, ये आपका छोटा भाई लखन इस लड़ाई में आपके साथ है भैया। नहीं लखन, हाँ भैया। मैं जानता हूँ कि तू मेरी हर फरियाद को, मेरी हर पुकार को सुनेगा, लेकिन लखन तू मेरे साथ नहीं जाएगा, क्योंकि इस लड़ाई में सिर्फ तेरा बड़ा भाई राम जाएगा। नहीं भैया। और इस लड़ाई को पूर्ण करके आएगा लखन। नहीं भैया, आप जानते हैं अभी तक हमारे बापू का साया हमारे सर पर था, और भगवान ने हमारे सर से हमारे बापू का साया छीन लिया, और आज हमको छोड़कर अकेले जाने की बातें कर रहे हैं भैया। तुझे मैं छोड़ नहीं रहा हूँ, बल्कि तुझे एक आहट दे रहा हूँ, क्योंकि जब तक अपने दुश्मन नहीं मिलेंगे तब तक हमारे और तेरे दिल को चैन नहीं होगी। नहीं भैया, इसलिए लखन, मैं आपको नहीं जाने दूंगा मुझे भैया। जाने दे, नहीं भैया, मुझे जाने दे लखन। नहीं भैया। नहीं भैया, भैया मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा भैया। ये आपका छोटा भाई आ रहा है भैया। लखन, मैं तुझे बार बार समझा रहा हूँ, इस लड़ाई को मुझे अकेले लड़ने दे, क्योंकि अभी तो मुझसे छोटा है, नादान है। काश तू मेरे साथ रहकर भी कुछ नहीं कर पाएगा। लखन, भैया आप मुझे छोड़कर नहीं जा सकते भैया। मुझे जाने दे लखन। नहीं भैया, भैया भैया भैया। नहीं लखन, आज अगर तू मेरे पास आएगा तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरा भाई है, क्योंकि मैं अपने दुश्मनों के लिए जा रहा हूं, और मैं ये नहीं सोचता और मैं ये नहीं चाहता कि तुझे कोई तकलीफ हो जाए लखन। आज के बाद तू मुझे ना देखेगा, ना मुझे पहचान सकेगा कि मेरा भाई कौन है, लेकिन वक्त आने पर तुझे मैं जरूर मिलूंगा लखन, तुझे जरूर मिलूंगा। आज के बाद मैं अपने दुश्मनों को पकड़ने के लिए, जिसे लोग आज तक एक शराबी, एक लोभड़, एक शैतान लोग कहते थे, आज वो शैतान नहीं बल्कि एक हैवान बनकर रहेगा। आज के बाद समझ लो कि ये राम मर चुका है। आज के बाद मैं अपनी बहन का कातिल को, अपने पिताजी के कातिल को पकड़ने के लिए अपने आप को डाकू बादल सिंह के नाम से प्रसिद्ध करूंगा, ताकि कोई तुझे पहचान न सके। राम शराबी है। आज के बाद लखन, तू अपने आप को सलामत रखना, हर मोड़ पर मैं तेरी रक्षा करूंगा, हर जगह मैं तेरी रक्षा करूंगा, सिर्फ अपने आप को सलामत रखना। जय मां भवानी की, जय मां भवानी की, जय मां भवानी।
स्वागत है आप लोगों का, स्वागत है पूरे गांव का। हमारा खाली आ चुका है, अब रह गई इंस्पेक्टर ज्योति, उसको देखोगा। जाओ मेरे बेटे काली को बुलाओ। काली डैडी, बहुत बड़ी भूल किया है उसने इंस्पेक्टर ज्योति डैडी, ने। तेरी बेइज्जती किया है, बहुत मारा है डैडी, हमारा खून खौल रहा है। डैडी बहुत मारा है मुझे, बहुत। सुनो, नहीं भूल सकता मैं उसकी नादानी। नहीं भूल सकता बेटा, इंस्पेक्टर ज्योति ने जो नादानी किया है, नहीं भूल सकता बेटा मैं उसकी नादानी। और तेरी बेइज्जती का लूप उसकी बेटी सुषमा को रिश्ता दे। इंस्पेक्टर ज्योति की बेटी सुषमा है, उठा लाओ उसकी बेटी सुषमा को रिश्ता दे, और दिखा दूंगा उसको मैं काली। वो तो थाने में मस्त पड़ी है, जी डैडी। उसकी बेटी बीएससी कॉलेज में पढ़ाई करती है, जी पिताजी। और वहीं पे रहती है। जी डैडी। डकैतों को लेके जाओ, जिस तरह उसने तेरी बेइज्जती किया है, उसकी बेटी को उठा कर लाओ, फिर आगे मैं बताता हूँ। ठीक है डैडी, एक नहीं, आपके आदेश का पालन होगा। यह आपका बेटा काली इसी वक्त जाएगा और उस हरामजादे इंस्पेक्टर की बेटी को कैद करके अपने साथ लेकर आएगा। डैडी मुझे आशीर्वाद दो, मैं अब तो बताने की जरूरत नहीं होगी, इशारा समझ गए होंगे आप लोग। हमारा बेटा बीएससी कॉलेज गया है इंस्पेक्टर ज्योति की बेटी सुषमा को उठाने। कॉलेज में छुट्टी हो गई है, उसकी बेटी अकेली होगी। हाँ हाँ सही है। शायद चीख पुकार हो तो वहां कोई नहीं जाना, बहरे बन जाना 2 घंटे के लिए। अगर मेरे मना करने के बावजूद तुम लोगों में से कोई चीख पुकार सुनने गया वहां, तो है यही हाल होगा जो बिरजुआ का हुआ। अब इहोन का मौत आएगा, अब ना कान है, अब पाछे लगन। मैं कॉलेज से छुट्टी हो गई हूँ, अब घर चलती हूँ, क्योंकि माँ काली का समय हो गया है और समय से अगर नहीं पाएगी तो परेशान हो जाएगी। अब चलती हूँ। और फूल बगिया में बुलबुल बोले, और फूल बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया, बोले बगिया में बुलबुल बोले, डाल पे बोले कोयलिया, बोले बगिया में। तो सुन लो सुषमा ध्यान से, और एक हमारी
मुझसे कोई नहीं बचा सकता। मैं तुझे जबरन अपने साथ उठा कर ले जाऊंगा हरामजादे, और देखता हूँ कौन सा माइकल आता है तुझे बचाने के लिए। मेरी माँ सुन लेगी ना। हमारे बेटे काली खो गए, 2 घंटे हो गए और अभी तक कोई लोकेशन नहीं हुआ। डैडी, यही है इंस्पेक्टर चोटी सक्सेना की बिटिया, यही है सुषमा। अरे हरामजादे, एक अबला को पकड़कर मर्दानगी दिखाता है। अरे तू ऐसे मर्दानगी हरामजादे, तुझे इतना भी अंदाजा नहीं है कि तू किसके सामने खड़ी है। अगर चाहूं तो सेकंडों नहीं लगेगा साली, पता नहीं चलेगा कि हड्डी कहाँ गई और मांस। अरे हरामजादे, मार दो तो मुझे शौक से कम ऐसे भेड़ियों के हाथे लग। भेड़िया के हाथ भी लगेगी और मरेगी भी। डैडी, क्या आदेश है इस लड़की के लिए? घबराओ नहीं, मैं जानता हूं तुम इंस्पेक्टर ज्योति की बेटी हो, इसीलिए तुम्हारी आवाज गर्म है, वर्दी का घमंड है। अगर मैं चाहूं तो तेरी इज्जत इसी वक्त तार तार हो जाएगी, क्योंकि मेरा बेटा काली वही करता है जो मैं कहता हूं। अगर नहीं यकीन तो एक छोटी सी पुड़िया दिखा दूं, इसको अपने बाहों में समेट। रहने दे, रहने दे। सुनो, तुम्हें अपनी इज्जत प्यारी है ना? एक काम कर, मोबाइल कहाँ है तुम्हारा? इससे कहो अपने इंस्पेक्टर ज्योति को फोन लगाए और उसे अकेले तन्हा, कोई बॉडीगार्ड उसके साथ नहीं होगा, अकेले हमारी हवेली आए। अगर इज्जत बचाना चाहती है तो इधर आओ, ये देखो। क्या करना है? अपनी मम्मी का पर्सनल नंबर डायल करो। पर्सनल नंबर नहीं करेगी? बोल, नंबर मिलाओ। चलो मिलाओ नंबर। कौन? हेलो, इंस्पेक्टर ज्योति सक्सेना। कहिए। शायद आवाज पहचान गई होगी। हाँ, काली बोल रहा है। बोल किस लिए? शुक्र है, शुक्र है, मौत का आवाज तो पहचान रही हो। और सुनो, हमारी आवाज पहचान गई, एक आवाज और पहचानो। क्या? नहीं छोड़ दे रामजादी। बेटी, बेटी, तू वहां कैसे पहुंच गई? बस आवाज पहचान में आ गई। बोलो काली, तू क्या चाहता है?
मैं यही चाहता हूं कि तू चुपचाप जहां भी है बगैर किसी को खबर दिए हुए चुपचाप हमारी हवेली पर आकर ठीक है, लेकिन मेरी बेटी को कुछ मत करना। ओ काली, नहीं मम्मी नहीं आ रही हूँ। नहीं आना मम्मी नहीं आना। काली, मेरी बेटी को कुछ नहीं होना चाहिए। कुछ मैं नहीं फौरन आ होगा। रही हूँ। 1 मिनट समय है, सिर्फ 1 घंटे का। 1 घंटे के अंदर अगर हवेली पर तू नहीं आई तो समझ लेना अपनी बिटिया की पोस्टमार्टम के लिए गाड़ी वहां से लेती है। नहीं काली, मैं आ रही हूँ फौरन। हरकत से बाज आया तो हरकत से अपनी दिखा दी है गलती तो अपनी। मुझे मार डालो तो बचना सकेगा, मुझे मार डालो तो बचना सकेगा, तुम्हें भेजू दूंगी हरामजादी। तू अपने हरकत से बाज नहीं आया। किया नाज वर्दी का तू आज किया नाज वर्दी का तू आज अपनी दिखाता हूँ मैं आज अगर चाहेगी अपनी बेटी सलामत, अगर चाहेगी अपनी बेटी सलामत, कहे जो काली करो तुम्हें। वाह, महतारी बिटिया में क्या मोहब्बत है, क्या प्यार है। यहाँ तुम क्यों आ गई मम्मी? बेटी मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। ले जाएगी लेकिन ऐसे नहीं। जी हाँ डैडी। नहीं, मेरे साथ जो करना हो कर लो, लेकिन मेरी बेटी के साथ कुछ नहीं करना। वाह, अरे तुझ में क्या रखा है रे? जो कुछ है वो तो तेरी बिटिया में है। नहीं काली, आज तू और तेरी बिटिया दोनों को अगर यहाँ से नंगी करके ना भेजा ना तो मेरा भी नाम काली नहीं होगा। मैंने कहा था एक दिन रोएगी, तड़पेगी, चिल्लाएगी, लेकिन तुझे बचाने वाला कोई नहीं होगा। और हाँ, मैंने ये भी कहा था कि अगर इन्हीं हाथों से तेरी वर्दी ना फाड़ा तो काली मेरा नाम नहीं होगा। हेलो कान, देखिए आगे हमारे हरिपाल भैया जो कि पाल ठाकुर द्वारा 501 रुपया का यहाँ चंदा है और 501 रुपया का वहाँ चंदा है। दोनों जगह मिलाकर ये हमारे भाई साहब की तरफ से 1002 रुपये का चंदा। पार्टी धन्यवाद।
मेरी बेटी के साथ ऐसा नहीं करना। नहीं। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। करना। मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ। मैंने कहा था हाथ भी जोड़ेगी और गलतियां भी मानेगी, लेकिन ये काली तुझे माफ नहीं करेगा। जाओ जाओ, मैंने तुम्हें छोड़ दिया। क्या? काली, हवेली का दरवाजा खोल दिया जाए और धक्के मार कर निकाल दो उस साली को। जा अपनी इज्जत लेकर गांव वालों को देखा। जाओ, तुम आजाद हो। ये अपनी फटी हुई वर्दी, खुला हुआ जिस्म लेकर जिस रास्ते से जाओगी, अरे मेरे मारने से उतना नहीं मरोगी जितना अपने आप घुट घुट काली, अब ये हवेली से बाहर निकलेगी इस पोजीशन में तो गांव के लोग देखेंगे तो यही कहेंगे कि कल तक इंस्पेक्टर ज्योति अपने आप को लगाती थी, लेकिन आज जमींदार स्वराज प्रताप सिंह के बेटे काली की रखेल जा रही है। देखो गांव वालों, उसकी बेइज्जती देखो। चलते हवेली में आराम करते हैं।